जी के 3 चेले थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये तो पढ़े भी हैं और उनका ये 3 शिष्य ही थे। शिष्य बोलते हैं, हाँ, उनका इशारा ही था। बुरा मत किसी का देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ये 3 चेले थे। अब से देखिए आगे सुबोध, वो तो बहुत बड़े महात्मा गांधी थे, पूरे विश्व के महात्मा गांधी कहलाए ज्ञान से। अब सुबोध प्रसाद जीरो का चौथा बंदर देखिए क्या होता है। 3 बंदर थे ना उसके, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और सुबोध प्रसाद जीरो का चौथा बंदर है हेड, बुरा मत सोचो, किसी के प्रति बुरा मत सोचो, क्योंकि सोच से ही सब कुछ आपका बदल जाता है। कैसे आप, जैसे आप किसी के बारे में, आप किसी की लड़की अगर है तो आप सोचिएगा कि ये तो हमारी छोरी जैसा है, बेटी जैसा है, तो आपका बोलने का ढंग बदल जाएगा, क्रियाकलाप आपका बदल जाएगा, बोलने का ढंग बदल जाएगा। कि छोरी के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ कैसे बोला जाए। अभी ये भी कहता है, जब भी सोचता है तो पॉजिटिव सोचो। हाँ, पॉजिटिव सोचो। हाँ। और वही किसी की बेटी बहन को आप गलत विचार से सोचिएगा यहाँ, तो आप नेगेटिव सोचिएगा तो उसका बोलने का ढंग आपका बदल जाएगा, देखने का ढंग बदल जाएगा, बोलने का ढंग बदल जाएगा। तो महात्मा गांधी के तो 3 शिष्य थे, माने 3 बंदर थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और सुबोध प्रसाद जीरो का चौथा बंदर है सर, यानी हेड, बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसे आदमियों के संग में आप बैठना उठना कीजिएगा, वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। पंचामृत पी के देखिए, जल पी के देखिए, और दूध पी के देखिए, और शराब पी के देखिए, ये चारों पानी की तरह होता है कि नहीं। जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। जैसा करो संग, संग का मतलब दोस्ती, सत्संग। हाँ, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार। जैसा आप अपना विचार आपका होगा, माथे से विचार उत्पन्न होता है ना, वैसा ही संसार के लोग दिखाई देगा। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। आप मांस मदिरा खा के देखिए, और दूध दही मेवा मिष्ठान घी खा के देखिए, आपका मन और मिजाज कैसा हो जाता है। जैसा रखो ध्यान वैसी होगी ज्ञान। जैसा पढ़ो पुस्तक वैसी होगी मस्तक। आप धार्मिक और ज्ञानप्रद पुस्तक पढ़ के देखिए, और नेकेड पुस्तक पढ़ के देखिए, आपका मस्तक वैसा ही हो जाएगा। सब ये सब मानने के ऊपर है ना, आपको कहने की चीज नहीं है। लेकिन पुस्तक आता है आदमी को भटकाने के लिए। नहीं, अब पुस्तक क्या होता है, एक आपको पुस्तक के बारे में एक चौपाई मैं सुना रहा हूँ। जो दुख में मुस्कुरा दिया वो गुलाब बन गया। कांटों के बीच में गुलाब खिलता है ना। जो दुख में मुस्कुरा दिया वो गुलाब बन गया, और जो दूसरे के बुरे वक्त पे काम आ गया वो किताब बन गया, यानी यादगार बन जाता है। किताब क्या है, यादगार चीज़ होती है।
100 रोगों का एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। प्रसन्न रहिएगा तो हमेशा संपन्न रहिएगा, धनवान रहिएगा, हमेशा प्रसन्न रहिए। हंसता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है किसी को, और रोता हुआ बच्चा भी किसी को अच्छा नहीं लगता। सही की गलत? 100 रोगों का एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। प्रसन्न रहिएगा तो हमेशा संपन्न रहिएगा। संपन्न है आप प्रसन्न नहीं है तो आपका सब कुछ बेकार है। अरबों रुपया आपका तिजोरी का बेकार है। प्रसन्न है, संपन्न है, पैसा तिजोरी में भरा हुआ है और किडनी खराब है, लीवर खराब है, शुगर है, हार्ट अटैक है, ये बीपी है, डॉक्टर ने एक दाना चीनी और नमक खाने को मना कर दिया आपको। सब बेकार है कि नहीं? इसलिए प्रसन्न रहिए। हाँ, 100 रोगों का ये औषधि मैं बता के आपको जा रहा हूँ। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि। ये हाँ, अब फिर मिलेंगे तो बातें हो। हाँ, यूट्यूब में प्रवचन सुनिए। सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, जीरो। सारी दुनिया तो अपने आप को हमेशा एक सतचित आनंद होना चाहिए, सतचित आनंद होना चाहिए। हाँ, और कोई भी आए जो अतिथि तो उसको बिना कुछ खिलाए घर से नहीं जाने देना चाहिए। अतिथि देवो भव, इसका अर्थ मैं बताता हूँ। अतिथि देवो। आप मुकुट में धनवान कैसे होइएगा? पहले ये हमारा ये, हाँ आप ये धन्यवाद आप जी, हाँ ये और हाँ, क्योंकि मैं पॉकेट भर के चलता हूँ। और जो भी इष्ट मित्र है और ये बच्चे, रास्ते, बालक, भूखा, पागल, ये तीनों ईश्वर का साक्षात रूप होता है। आप लोग भी इन तीनों के ऊपर प्रतिदिन दया करके देखिए। दया का उल्टा क्या होता है मालूम है? याद। हाँ, ईश्वर आपको हमेशा याद करते रहेंगे। हरि ओम। हरि ओम। ए बहनी भोली इंडिया जाने, भोली इंडिया जाने ला एउटा माल पुआ लिए 10 कुकुर को खिलाने को लागि 10 रुपैयाँ पर्छ एउटा मालपाको। हाँ दिनुस् लिनुस्।